हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल गुप्ता। इवन करियर एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोग के लिए लेके आया हूं एक बेहतरीन टॉपिक जो कोडिंग डिकोडिंग का टाइप 2 है। ऑलरेडी मैंने टाइप 1 आप लोग को पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हो। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट में क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज ये टाइप 2 रहेगा। मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग में आपको 5-6 टाइप का क्वेश्चन आते हैं, सारे टाइप का मैं करवाऊंगा आप लोग को। और ये मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट वीडियो है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं लेंगे। जब हम लोग का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाएंगे ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा भर भर के हम क्वेश्चन लेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, कॉन्सेप्ट के ऊपर 5-10 जो भी क्वेश्चन है वो करवा दूंगा। पिछला टाइप में भी मैंने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करवाए थे और आज भी मैं कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, फिर सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और आप लोग कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो। देखो, कॉन्सेप्ट आप एक बार अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद क्वेश्चन आप कहीं से भी करो। हो सके तो प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस है ना, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, तो सब चीजें क्लियर हो जाती है। फाइनली हम लोग को एक बार क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हमको जरूरत पड़ती है क्वेश्चंस की। जितने क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा आपको फायदे रहेंगे। तो मेरा मानना है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाओ और पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, फिर प्रैक्टिस सेट लगाओ, फिर आप लोग का एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सिर्फ इतने क्वेश्चन करने से आपको कुछ भला नहीं होने वाला है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग को। ठीक है, फिर देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये टाइप 2 रहेगा आज हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, टाइप 1 हमने पढ़ा रखा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहले तो मैं थोड़े से कंसेप्ट याद दिलाना चाहता हूं आपको। टाइप 1 में ही मैंने आप लोग को बताया था कि ABCD अच्छे से याद होना चाहिए। ऑफकोर्स सबको ABCD याद रहता है, ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये आप लोग का ABCD हो गया। एक दूसरे के ऑपोजिट होते बताया था। ये 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे, ये 6 पे, ये 7 पे, ये 8 पे, 9 पे, ये 10 पे आता है, ये 11 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 13 पे, 14 पे, 16 पे, 17 पे, 18 पे, सॉरी 13, 14, 15। ठीक है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये आप लोग का, ये नंबर आप लोग का याद रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये याद रहना चाहिए कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे यू का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। आर का अपोजिट आई होता है, जे का अपोजिट क्यू होता है। और एक चीज और भी बताया था कि अपोजिट का योगफल यानी योग जो होता है, सम जो होता है, सम जो होता है, योग जो होता है, वो कितना होता है, ये 27 होता है। ठीक है, कोई भी योगफल को आप जोड़ के देख लो अपोजिट को तो 27। जैसे टी आता है 20 पे, इसका अपोजिट में आता है जी, तो दोनों का नंबर को जोड़ोगे तो 27 आएगा। ये आता है 23 पे, ये आता है 4 पे, अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। ठीक है, ये 17 पे आता है, ये 10 पे आता है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 27 आएगा। मैंने लास्ट वीडियो में ट्रिक्स भी बताया था कि कैसे याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ नंबर याद रहेगा तो आप लोग को अपोजिट भी याद हो जाएगा। जैसे यू आता है हमारा 21 पे, 21 पे आता है, तो 21 में हम लोग कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाएगा। तो 21 में 6 जोड़ेंगे, यानी यू का अपोजिट क्या होगा, जो 6 नंबर पे आएगा, तो 6 नंबर पे क्या आता है, एफ आता है, तो यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ आएगा। ये हमारा आप लोग का थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको आप लोग अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये बेसिकली आप लोगों को सिर्फ कोडिंग रिकॉर्डिंग में ही नहीं, और भी बहुत सारे टॉपिक है, वहां पे भी आप लोग को इसमें हेल्प करेगा। ये नंबर याद करके रखो। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्या बोल रहा है हम लोग का कि इफ a इक्वल्स टू 1। ठीक है, a इक्वल्स टू क्या लिखा है इसने, 1 लिखा है, मतलब a भी 1 पे आता है और इसका मान 1 भी दिया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। a1 के देखते हैं, यहाँ पे बोला है AONE, a1 को लिखा है इसने 35,
तो देखते हैं कि क्या लिखा है इसने। ए कितने पे आता है 1 पे आता है, ओ कितने पे आता है 15 पे आता है, एन कितने पे 14 पे, ई कितने पे 5 पे। अब क्या करो, ये सबको ऐड करके देखो 35 आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो खाली क्या किया इसने, जो भी लेटर जितने नंबर पे आ रहे हैं सबको लेके ऐड कर दिया है। वही काम करेंगे। 1 + 15 16, 16 + 14 कितना 30, 30 + 5 कितना हो गया 35 हो गया। तो ये हो जाएगा हम लोग का 35 है क्या ऑप्शन में, हाँ 35 ये है यार। ठीक है, अब निकालना हमको बेतिया का है। ठीक है, BETTIAH बेतिया। तो बेतिया का क्या हो जाएगा, बी आता है 2 पे, ई आता है 5 पे, टी आता है 20 पे, फिर से टी आता है 20 पे, फिर आई आता है 9 पे, और फिर ए आता है 1 पे, एच आता है 8 पे। अब सबको ऐड करके देखिए आंसर आ जाएगा 2 + 5 7, 7 + 20 27, 27 + 20 47, 47 + 9 56, 56 + 1 57, 57 + 8 कितना 65। तो ये हो गया 65। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं किया है, जो जिस लेटर जौन से नंबर पे आ रहा है ना उसको लेके क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे डी को दिया इसने 8 दिया है, राहुल को इसने 120 लिया। तो डी बराबर इसने 8 लिखा, तो डी हमको आता है 4 पे, बट इसने लिखा है 8। आई मीन 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाता है। आई मीन ये हो सकता है मैं बोल रहा हूं, बट इसको चेक करने के बाद क्लियर होगा। हो सकता है कि जो भी डिजिट जो लेटर दिया है ना, जितने नंबर पे आता है उसका डबल लेके ऐड किया हो। ये देखते हैं, RAHUL, आर जो आता है 18 पे आता है, ए जो आता है 1 पे आता है, एच जो आता है 8 पे आता है, यू जो आता है 21 पे आता है, एल जो आता है 12 पे आता है। तो इसको सिर्फ सम करोगे तो काम नहीं चलेगा, इनके डबल को तो इंटू 2 करो तो ये कितना होता है 36, इंटू 2 करो तो ये कितना होता है 1 होता है 2 होता है, इंटू 2 करो तो कितना होता है 16 होता है, इंटू 2 करो तो कितना होता है 42 होता है, और इंटू 2 करो तो कितना होता है 24 होता है। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, 38 और 16 कितना 54, 54 और 42 कितना होता है 96, और 24 कितना 120 होता है। तो बेसिकली किया यही है कि जो भी डिजिट लेटर है ना उसका डबल करके ऐड किया है। तो डबल करके ऐड किया है तो ऐसा करके, बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। जब ऐसा पता चल जाए कि इसने जो भी डिजिट लेटर है उसको डबल किया है तो क्या करना, सबको ऐड करना और 2 से मल्टीप्लाई करना। अलग अलग सब में 2 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि सबको यहीं पे क्या करो ऐड कर लो और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। 18 + 1 कितना 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा 27, 27 और 21 47, 47 + 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो यही काम करना है ये बिहार के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे BIHAR बिहार, बी आता है 2 पे, आई आता है 9 पे, एच आता है 8 पे, ए आता है 1 पे, आर आता है 18 पे। अब सबको ऐड कर लो यहाँ पे 2 + 9 11, 11 + 8 19, 19 + 1 कितना 20, 20 + 18 कितना 36, 38, 38 और इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 76 आता है, जो कि ऑप्शन में आप लोग को दिख जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे बी को इसने 3 लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद राहुल को 65 लिखा है, तो बिहार को पूछा इसने। तो बी अगर मान लो बी जो है बी को 3 लिखा है, बी तो आता है 1 पे, तो इसने 3 लिखा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे +1 किया हो सकता है। कंफर्म इसको करने के बाद ही होना है आप लोग को। तो यहाँ पे देखिए राहुल RAHUL राहुल, ये आता है 18 पे, ये आता है कितना 1 पे, एच आता है 8 पे, यू आता है 21 पे, एल आता है 12 पे। अब देखिए इसमें सब में +1 करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे +1 करके दिया है। +1 19, +1 2, +1 9, +1 22, +1 13। ठीक है, अब सबको ऐड करके देखो इतना 65 आ रहा है, तो मतलब वही चीजें। अगर नहीं आ रहा है तो दूसरा लॉजिक देखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे 19 + 2 कितना 21, 21 + 9 30, 30 + 22
52, 52 प्लस 13 कितना, ये हो जाएगा 65, जो कि 65 दे रखा है, मतलब इसका सही है लॉजिक। तो आपको इसको भी ऐसे नहीं करना है, करना क्या है ध्यान से रखिए, इसको भी फिर पूरा को क्या करो आप ऐड करो, ऐड करोगे तो 18 प्लस 1 कितना 19, 19 प्लस 8 कितना 27, 27 प्लस 21 47, 47 प्लस 12 कितना हो जाएगा 60, और इसमें जितने लेटर है ना उतना उसमें ऐड कर दो, इसमें 5 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 65 हो जाएगा। ठीक है, तो 65 हो जाएगा, ऑप्शन में तो है नहीं 65, 65 सॉरी ये राहुल को किया ना, हाँ इसका 65 आ रहा है। ठीक है, हमको निकालना है यहाँ पे बिहार का, बिहार का ना ऑप्शन में रहेगा, तो बिहार का देखते हैं BIHAR बिहार। ठीक है, तो ये आता है 2 पे, ये आता है 9 पे, ये आता है 8 पे, ये आता है 1 पे, ये आता है 18 पे। अब सबको ऐड करो, 2 प्लस 9 18, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 8 कितना 19, 19 प्लस 1 कितना 20, 20 प्लस 18 कितना 38, 38 को इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉरी 38, 38 और इसमें 5 ऐड करना है, इसमें ऐड कर डबल नहीं करना है, 38 और कितने लेटर है इसमें 5 है, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं क्यों ज्यादा इतना मिस्टेक हो रहा है, बट ध्यान से देखिएगा, आप लोग का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एग्जाम हॉल में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, हमसे मिस्टेक हो जाए चलेगा, आपसे मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मिस्टेक तो होते ही रहता है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है कि y इक्वल टू 2 दिया है और राहुल इक्वल टू इतना दिया है, तो बिहार का क्या होगा। देखिए y जो इक्वल टू 2 दिया है, तो y किस एंगल से 2 दिया है थोड़ा सोचना पड़ेगा। आप देखोगे यहाँ पे ABCD, तो यहाँ पे देखते हैं ZY, ठीक है, XW, ये B जो है ना y का ऑपोजिट है, और B आता है 25 पे और ये आता है 2 पे, तो यानी ऑपोजिट वाला लिया है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, आगे देखना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए राहुल को RAHUL राहुल, राहुल देखिए R जो आता है 18 पे आता है और R का उल्टा I आता है, तो ये 9 पे आता है। A जो आता है 1 पे आता है, 1 का ऑपोजिट ये Z होता है A का, यानी ये 26 पे आता है। H जो आता है 8 पे आता है और H का उल्टा S आता है, जो कि आपको 19 पे आता है। U जो आता है 21 पे आता है, तो 21 का उल्टा क्या आएगा हम लोग का F आएगा, जो 6 पे आता है। ये 12 पे आता है और इसका ऑपोजिट O होता है, जो 15 पे आता है। तो अगर ये 9 26 ठीक है, 19 ठीक है, 6 भी ठीक है, 15 भी ठीक है। मतलब यही क्या किया है, यहाँ पे जो भी लेटर लिया है ना उसके ऑपोजिट वाले लेटर का संख्या लिया है, ऑपोजिट वाले लेटर का संख्या लिया है। तो यहाँ पे देखिए बिहार का लिखा हुआ है BIHAR बिहार। B का उल्टा क्या होगा Y होगा, I का उल्टा क्या होगा R होगा, S का उल्टा क्या होगा S होगा, A का उल्टा Z होगा, R का उल्टा क्या हो जाएगा H का, R का उल्टा I हो जाएगा। ये आता है 25 पे, ये आता है 18 पे, ये आता है 19 पे, ये आता है 26 पे, ये आता है 9 पे। 25 18 19 26 9, 25 18 19 26 9, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे C3 पे आता है। A1 जो आ रहा है यहाँ पे 1655 पे, इंडिया किस पे आएगा। ठीक है, तो ये देखिए C जो 3 पे आता है, तो ठीक है C3 पे आता है, ये तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे देखना पड़ेगा AONE। A1 जो आता है लिखा है 1655 लिखा है, तो A जो 1 पे आता है तो 1 का 1 लिख दिया, E जो 5 आता है 5 का 5 लिख दिया, लेकिन O को 6 लिखा है, N को 5 लिखा है, बट O तो आता है हम लोग का कितना पे 15 पे, N जो आता है 14 पे आता है। तो इसने किया क्या है, अब देखो इन दोनों को थोड़ा जोड़ के देखो, तो 1 + 5 कितना हो जाएगा 6 लिखा, और 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, तो ये 5 लिखा। मतलब जो 2 अंक का है ना, 2 अंक का है तो उसको आपस में क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, और सिंगल का है तो सिंगल लिख दिया है, बस यही काम किया है। तो वही काम यहाँ पे इंडिया का कर देना है, INDIA इंडिया। I आता है 9 पे
और एन आता है 14 पे, 14 पे, डी आता है 4 पे, आई आता है 9 पे, ए आता है 1 पे। तो ये सिंगल है तो 9 का 9 ही हो जाएगा, बट इनको जोड़ना पड़ेगा। 4 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 4 का 4, ये 9 का 9, 1 का 1, तो 9 5 4 9 1, 9 5 4 9 1, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, ये बोला है कि नोकिया को इसने 50 लिखा है, मोबाइल को क्या लिखेगा। नोकिया को 50 लिखा है, NOKIA, नोकिया को 50 लिखा है, तो 50 लिखा है तो सबसे पहले तो काम करना, इनका नंबर देखना, नंबर ऐड करके देखना हो क्या रहा है। तो ये आता है 14 पे, ये आता है 15 पे, के आता है 11 पे, आई आता है 9 पे, ए आता है 1 पे। सबको ऐड करो, 14 15 29, 29 प्लस 11 40, 40 प्लस 9 49, एंड प्लस 1 कितना हो गया 50। मतलब सारे डिजिट के जो भी है उसको ऐड कर दिया, जितने भी लेटर है उनके नंबर को क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। वैसे ही आप मोबाइल का देखो, यहाँ पे मोबाइल का देखो तो MOBILE, मोबाइल, ये आता है 13 पे, ये आता है 15 पे, बी आता है 2 पे, आई आता है 9 पे, एल आता है 12 पे, ई आता है 5 पे। सबको जोड़ो, 13 प्लस 15 कितना है 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 9 39, 39 प्लस 12 कितना है 51, 51 प्लस 5 कितना है 56 हो गया। तो 56 ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन डी है, मुझे लगा नहीं है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला है यदि किसी निश्चित भाषा में एप्पल को 45 लिख रहा है, ठीक है, एप्पल को APPLE, एप्पल को 45 लिख दिया, ठीक है, फिर उसके बाद कोडित किया जाता है, और बनाना को 27, BANANA, बनाना को 27 लिखा जाता है। तो आगे क्या पूछा है, ग्रेप्स का पूछ रहा है, तो ठीक है, ग्रेप्स का क्या होगा। तो इनमें आप लोगों को पहले लॉजिक निकालना पड़ेगा, इनका जो लॉजिक होगा वही लॉजिक उसमें लगा देंगे। तो सबसे पहला काम तो वही करना है, नंबर लिखना है आपको। ए आता है 1 पे, पी आता है 16 पे, फिर से पी है तो 16 आएगा, एल जो है 12 आएगा, ई जो है 5 आ जाएगा। सबको ऐड करो, 1 प्लस 16 17, 17 प्लस 16 33, 33 12 कितना 45, 45 प्लस 5 कितना हो गया 50, 50 आ रहा है। ऐड करने के बाद ये दिया 45 दिया, इसमें से -5 करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि -45 5 करेंगे तो 45 आ जा रहा है। तो वही चीज है, यहाँ पे आ रहा है क्या, पहले एक बार इसको भी चेक करते हैं। ये 2 पे आता है, ये 1 पे आता है, ये 14 पे आता है, ये 1 पे आता है, एन जो होता है फिर से 14 पे, ये 1 पे। सबको ऐड करो, 2 प्लस 1 कितना 3, और 14 कितना 17, 1 18 और 14 32, और कितना 33, 33 आया, 33 आया, 33 में से 6 माइनस करेंगे ना, तो ये आएगा 27 आएगा। तो आप सोचोगे कि इसमें 5 माइनस किया है, इसमें 6 माइनस कर देते हैं, तो अगला में 7 माइनस कर देंगे। तो 7 माइनस कर देंगे तो आएगा क्या, तो देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो ये आता है 7 पे, ये आता है आर कितने पे आता है, आर 18 पे आता है, ए जो आता है 1 पे आता है, पी जो आता है 16 पे आता है, ई जो आता है 5 पे आता है, और एस जो आता है 19 पे आता है। तो देखते हैं ऐड करके, 7 8 25 प्लस 1 26, 26 प्लस 16 42, 42 और 9 कितना 47, 47 और 19 कितना 66 हो गया। ठीक है, 66 है ये ना, 7 18 25 प्लस 26 और ये 42 प्लस 5 47 और 19 66 आएगा। 66 में से -7 करो तो ये 59 आता है क्या, 59 ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, अगर मतलब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहेगा तो हो सकता है, लेकिन अगर इसमें से कोई नहीं ऑप्शन निकाल दे तब क्या दोगे, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन निकाल दे और एक ऑप्शन यहाँ पे जो दे रखा है हम लोग का, क्या दे दे आप लोग को, इनमें से मान लो कि ये ऑप्शन ई के जगह आप लोग क्या दे दे, 60 दे दे, बराबर। अब क्या करोगे, यहाँ पे इनमें से कोई निकाल दिया तो इनमें से दे दिया और एक दे दिया 60, मान लो कि इनमें से कोई भी एक ऑप्शन निकाल दे, इनमें से कोई नहीं मतलब नहीं रहे। तो एक्चुअली इसमें किया क्या है, इसका एक लॉजिक और भी बन सकता है। देखिए यहाँ पे इसमें कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर है, इसलिए इसने क्या किया, -5 किया।
इसमें देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 है, 6 लेटर है, इसलिए इसने क्या किया 6 माइनस किया। इसमें देखोगे तो कितने लेटर है, इसमें 6 लेटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 माइनस करेगा, 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। तो ऑप्शन ई यहाँ पे बन जाएगा 60। तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है, यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो नॉन ऑफ दीज ही होगा, ठीक है। कैसे भी से करोगे तो इसका क्या आएगा आंसर, नॉन ऑफ दीज ही आएगा। लेकिन नॉन ऑफ दीज में से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन निकाल के अगर वहां पे 60 दे देता तो आंसर क्या आ जाता, 60 आता, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, ये देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे 8 नंबर, यदि किसी निश्चित भाषा में बार को 63 लिख रहा है, BAR, बार को इसने 63 लिखा, और क्या बोला है इसने, और होटल को इसने 300 लिखा, होटल HOTEL, होटल को इसने 300 लिखा। तो यहाँ पे वाटर का पूछ रहा है, WATER, वाटर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या आता है। बार को 63 लिखा, तो नंबर लिखो यहाँ पे 2 + 1 + 18, इसको जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 21 आ रहा है, ठीक है। तो 21 से 63 कैसे आएगा, इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं H जो आता है 8 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये T 20 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 12 पे आता है। इन सबको ऐड करोगे, ये 8 15 23 20 43 और 5 कितना 48 और 12 कितना 60 हो जाएगा। तो इसमें 60 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 आएगा। अब बोलोगे सर इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या है, इसमें 3 लेटर है ना, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें 5 लेटर है ना, इसलिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया। तो वाटर में जो आएगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लीजिए W आता है 23 पे, A आता है 1 पे, T आता है 20 पे, E आता है 5 पे, R आता है 18 पे। सबको ऐड करिए, 23 + 1 24, 24 + 20 44 + 5 49, 49 + 18 कितना 67, 67। इसमें 5 लेटर है तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 335 हो जाएगा, ठीक है ना। 335, 335 ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या ये बोला है यहाँ पे ब्रेड को 9 लिखा जाता है, ठीक है। रेड को 9 लिखा है, RED, रेड को क्या लिखा है इसने 9 लिखा, 09 लिखा है। फिर उसके बाद बोला है ब्लू को इसने 10 लिखा, BLUE, ब्लू को इसने क्या लिखा है 10 लिखा है। तो व्हाइट को क्या लिखेगा, ये क्वेश्चन आप लोग को बन रहा है, WHITE, व्हाइट। अब देखते हैं इसको ऐड करके, R जो आता है 18 पे, E जो आता है 5 पे, D जो आता है 4 पे, सबको जोड़ेंगे तो 18 5 कितना 23 और 4 कितना 27, 27 आया है, लेकिन आ रहा है यहाँ पे 9। तो इसमें देखोगे तो 27 को 9 कैसे ला सकते हैं, तो हम 3 से भागा करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। वैसे ही अगर हो सकता है, आगे देखते हैं बी को, ये 2 हो सकता है, अभी इसको भी करेंगे, दोनों अगर मैच हो जाएगा लॉजिक तो वही लॉजिक होगा, अदरवाइज दूसरा सोचना पड़ेगा। 2 जो आता है, बी जो आता है 2 पे, L जो आता है 12 पे, U आता है 21 पे, E जो आता है 5 पे, सबको जोड़ो 2 12 14 14 और ये 21 कितना 35, 35 + 5 कितना 40, और इसको 4 से डिवाइड करने के बाद आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसमें 3 लेटर थे ना, इसलिए इसने 3 से डिवाइड किया। इसमें कितने लेटर थे 4 थे, तो इसलिए 4 से डिवाइड किया। अब व्हाइट में देखोगे तो ये 23 पे आता है, ये 8 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 20 पे आता है और ये 5 पे आता है। सबको जोड़िए तो कितना होता है 23 8 कितना 31 और 9 40, 40 से 20 60 और 5 कितना होता है 65 होता है। इसमें 5 लेटर है तो 5 से भाग करिए तो कितना आ जाएगा ये 13 आ जाएगा, 13 5 65 होता है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। तो ये बोला है यदि किसी निश्चित भाषा में डॉग को 26 के रूप में कोडित किया जाता है और लायन को 100 के रूप में कोडित किया जाता है, तो कौन सी संख्या टाइगर के रूप में कोडित की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए DOG, डॉग को क्या लिखा है इसने 26 लिखा, और फिर उसके बाद लायन LION, लायन को इसने क्या लिखा 100 लिखा। तो टाइगर का यहाँ पे पूछ रहा है TIGER, टाइगर।
देखिए डी जो आता है 4 पे आता है, ओ जो आता है 15 पे आता है, जी जो आता है 7 पे आता है। तो सबको करोगे 4 15 19 और 7 कितना होता है 26, तो ये 26 हो गया। ठीक है, 26 का 26 लिखा है, लेकिन इसको भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि दो दो दिया, सिंगल दिया रहता है तो वही लॉजिक यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब ये दोनों का मैच होगा वो तीसरा में लगेगा, जब दो ही रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। एल जो आता है 12 पे, आई आता है 9 पे, ओ आता है 15 पे, एन जो आता है 14 पे आता है। सबको जोड़ो 12 9 21 और 15 कितना 36 और 14 कितना हो गया 50 हो गया। अब 50 आया तो 50 देखोगे यहाँ पे तो इसका डबल है, यानी इंटू 2 कर रहे हैं तब ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो सकता है इसमें क्या किया इंटू 1 किया है, इसमें इंटू 2 किया है, तो अगला में क्या करेगा इंटू 3 करेगा। देखते हैं कि बैठता है कि नहीं बैठता। अगर बैठ गया तो ठीक है, टी आता है 20 पे, आई आता है 9 पे, जी आता है 7 पे, ई आता है 5 पे, आर आता है 18 पे। ठीक है, 20 9 29 और 7 कितना 36, 36 और 5 41, 41 और 9 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। 59 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 177 हो जाएगा। ठीक है, 177 तो देखोगे ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। बस किसी को अगर लग रहा है कि हम फास्ट पढ़ा रहे हैं तो वो आप क्या करोगे उसमें स्लो करके आप लोग पढ़ सकते हो, किसी को लगता है स्लो है तो वो अपना फास्ट कर सकते हो 1.5 2 पे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे ये सारी फैसिलिटी रहते हैं, इसलिए आप लोग को जैसा लगेगा उसके हिसाब से आप लोग कर लेना। ठीक है, आगे आते हैं। देखिए आज का ये सेशन खत्म होता है, हमने 10 क्वेश्चन टोटल लिए थे और प्रैक्टिस करवा दिया आप लोगों को सारी चीजें, मतलब जो भी था कंसेप्ट आप लोगों को समझाया था। बट इतने क्वेश्चन से आप लोगों को काम नहीं चलने वाले हैं, क्वेश्चन आप लोगों को और भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा लेना पड़ेगा। जितने क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप लोग को क्या होगा फायदा होगा। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा समझ में आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, नहीं समझ में आया तो जो मर्जी वो करना।